नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रार्थना। पटना हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है, वो भी अपने जजों के लिए। जी हाँ, ये सुनकर आप भी चौंक गए होंगे। दरअसल पटना हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ। आपको बता दें कि उनके काम से पटना हाईकोर्ट बिल्कुल भी खुश नहीं है और उन्होंने इसके लिए उनको प्रशिक्षण के लिए भी भेजने को कहा गया है। बता दें कि 2 जजों के काम से पटना हाईकोर्ट नाखुश है, जिसके बाद उन्हें प्रशिक्षण के लिए भेजा गया है और उन्होंने आदेश जारी कर दिए हैं। दरअसल इन दोनों अधिकारियों के काम से पटना हाईकोर्ट जो है वो खुश नहीं, जिसके बाद उनके लिए बड़ा आदेश जारी किया गया है। पटना हाईकोर्ट ने न्यायिक व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों पर नाराजगी जाहिर की है। पटना ने 2 जजों के काम पर नाखुशी जाहिर करते हुए बड़ा आदेश जारी कर दिया। पटना हाईकोर्ट ने राज्य के न्यायिक और अधिकारियों के काम काज करने के तरीके पर नाराजगी जताते हुए उन्हें प्रशिक्षण के लिए भेजने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि इन्हें आपराधिक मामले के बजाय सिविल और अपील को निपटारा करने में लगाना जाना चाहिए। जस्टिस विवेक चौधरी ने 2 अलग अलग मामले पर सुनवाई के बाद न्यायिक अधिकारियों की ओर से जारी आदेश पर आश्चर्यता व्यक्त करते हुए कहा कि इन अधिकारियों को आपराधिक कानून का ज्ञान नहीं है। मतलब उन्होंने सीधा कह दिया कि उनको ज्ञान नहीं है और इसको आपराधिक कानून के मूल सिद्धांतों को नहीं जानते हैं। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के रूप में कर्तव्य का निर्वहन करने का कोई अधिकार नहीं है। मतलब जब आप आपराधिक कानून के मूल सिद्धांतों को नहीं जानते हैं तो आप में कार्रवाई कैसे कर सकते हैं, इसका अधिकार आपको नहीं है। कोर्ट ने इनकी शस्त्र शक्ति पर प्रतिबंध लगाते हुए अगले 6 माह तक न्यायिक कार्यों के बारे में जांच के अधीन रखने का आदेश दिया है। पहला मामला किशनगंज से संबंधित था, जहां पर एसएससी एसटी कोर्ट के स्पेशल जज कुमार गुंजन के बारे में हाई कोर्ट ने कहा कि इन्हें आपराधिक कानून के मूल सिद्धांतों को जरा सा भी नहीं पता है और ये मूल सिद्धांतों को नहीं जानते हैं। उन्हें किशनगंज के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वहन करने का कोई अधिकार नहीं है। कोर्ट ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की सत्र शक्ति पर प्रतिबंध लगाते हुए केवल सिविल मामलों और अपीलों का निपटारा करने के लिए लगाना चाहिए। यही नहीं, कोर्ट ने अगले 6 महीनों तक न्यायिक कार्यों के बारे में जांच करने का आदेश हाई कोर्ट प्रशासन को दिया। कोर्ट ने हाई कोर्ट के महानिबंधक को इस आदेश के आलोक में कार्रवाई करने का आदेश दिया है। दूसरे मामले में जो रोहतास जिले से संबंधित है, पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अतिरिक्त जिला जज 17 के समक्ष पेश किया। कोर्ट ने अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में लेने से इनकार करते हुए उसे छोड़ दिया। कोर्ट ने कहा कि किसी भी मजिस्ट्रेट या विशेष न्यायाधीश का प्राथमिक कर्तव्य यह है कि अभियुक्त को हिरासत में लेना है। इसके बाद यदि जमानत अपराध से संबंधित है तो उसे जमानत देने की स्वतंत्रता है। यदि गैर जमानती अपराध से संबंधित है तो उसे जुडिशियल कस्टडी में लेते हुए रिमांड किया जाएगा, जब तक कि अभियुक्त की ओर से जमानत के लिए कोई जमानत अर्जी दायर नहीं की गई हो। यदि जमानत अर्जी दायर की जाती है तो न्यायाधीश का यह कर्तव्य है कि वह कानून के अनुसार जमानत अर्जी का निपटारा करे और आवश्यक आदेश पारित करे। लेकिन इस केस में अभियुक्त को हिरासत में नहीं लिया गया, जबकि गैर जमानती अपराध में प्राथमिकी दर्ज की गई। कोर्ट ने कहा कि अतिरिक्त जिला न्यायाधीश 17 को दंड प्रक्रिया के अध्याय के बारे में जानकारी नहीं है। कोर्ट ने इन्हें पुलिस द्वारा जांच के प्रावधानों, जांच के दौरान मजिस्ट्रेट विशेष न्यायाधीशों की शक्ति और जमानत से संबंधित प्रावधानों के संबंध में बिहार न्यायिक अकादमी प्रशिक्षण लेने का आदेश दिया है। कोर्ट ने जांच अधिकारियों को कानून के प्रावधानों के तहत एक बार फिर अभियुक्त को एसएससी एसटी कोर्ट के विशेष न्यायाधीश के समक्ष पेश करने का आदेश दिया। वहीं विशेष न्यायाधीश को कानून के प्रावधानों को सख्ती से पालन करने का भी आदेश दिया है और आदेश पारित करने का आदेश दिया। इसी के साथ साथ अब न्यायिक अधिकारियों के कामकाज को लेकर पटना हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई और दोनों जजों को जो है उन्होंने प्रशिक्षण के लिए भेजा है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि इनको सही ढंग से जानकारी नहीं है मूल सिद्धांतों के बारे में, आपराधिक कानून के मूल सिद्धांत के बारे में ये सही ढंग से नहीं जानते हैं, जिसके बाद से इन्हें जरूरत है प्रशिक्षण की, जिसके लिए इन्हें भेजा जाएगा। और इतना ही नहीं, इनके फिलहाल इनके कार्यों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है पटना हाई कोर्ट के द्वारा। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।